हेलो ऑल, आज हम देखेंगे अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ फिशी स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ फिशी स्टोरी रिटन बाय जेरोम के जेरोम। ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम अ नॉवेल मैन इन अ बोट। तो ये हम स्टोरी देखेंगे। इस शॉर्ट स्टोरी का आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे फॉर योर लॉन्ग आंसर, दैट इज फॉर योर 80 to 100 वर्ड्स, दैट यू कैन स्टार्ट विद अ फिशी स्टोरी इज अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द राइटर जेरोम के जेरोम। No, from the novel, it's the extract from the novel Three Men in a Boat। और आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टोरी कहाँ से शुरू होता है, ये आपका है सिनेरियो। जो है सिनेरियो, तो यहाँ पे दो विलेज आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। ये दो विलेज कौन से है? तो ये दोनों विलेज है स्ट्रेटली एंड गौरिंग। स्ट्रेटली और गौरिंग दो विलेज है, नेबरहुड है आमने सामने। और उसके बीच से आप देख सकते हो एक विजुअलाइजेशन है कि बीच में से कौन सी नदी है, द रिवर थेम्स, विच इज द रिवर थेम्स। रोड है दैट जॉइंड बाय अ ब्रिज। तो यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी इन द इमेज कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे है, नेबरहुड है आमने सामने, दोनों ब्रिज से कनेक्टेड है। कुछ लोग आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट द इमेज, पिक्चरी फॉर्म में इमेजिनेशन। यहाँ पे लोग अपना काम करते हुए देख सकते हो, एंड मेजर पार्ट, सेंटर पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि दे आर डूइंग सम एक्टिविटी। विच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दैट? यस, करेक्ट, फिशिंग कर रहे हैं। तो ये जो है, दिस बोथ द नेबरहुड, द मेजर एक्टिविटी वाज फिशिंग। It was famous for fishing, and they used to sit and fish for entire day। लोग आते हैं, फिशिंग करते हैं, बट अभी तक ऐसा किसी ने भी फिशेस यहाँ पे पकड़े नहीं है, एक्सेप्ट मिनोज जो एक टाइप ऑफ फिश है, एंड डेड कैट्स। अभी मिनोज और डेड कैट्स, बट दे आर नथिंग टू डू विथ फिशिंग। So this are all are the varieties of fishes found over here। अभी आगे क्या होता है, राइटर है जॉर्ज, वो कहते हैं आई एम नॉट ए गुड फिशरमैन। आई डिवोटेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन टू द सब्जेक्ट एट वन टाइम, बट द ओल्ड हैंड्स टोल्ड मी। ओल्ड हैंड्स यानी जो यहाँ पे ओल्ड मैन दिख रहे हैं आपको इमेज में, वो उन्होंने उसे उन्हें कहा कि आई वुड नेवर बी रियली गुड एट इट। यानी जो एक्सपीरियंस ओल्ड मैन था, फिश मैन था, उन्होंने कहा कि तुम इस काम के लिए इतने एक्सपीरियंस नहीं हो। कौन सा काम? फिश फिशिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक फिशरमैन की क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी एक ही होती है कि उसे झूठ अच्छे से बोलना आना चाहिए। बट झूठ इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि वो एक पाप, एक सीन कंसीडर किया जाए। तो झूठ, कैसा झूठ, झूठ बोलना चाहिए कि अगर फिशरमैन ने अगर 40 फिश पकड़े हैं, तो तुम 40 नहीं खाओगे। उसको बड़ा चढ़ा के मीट मसाला डाल के आपको बताना पड़ेगा कि क्या, मैंने 40 फिश नहीं पकड़े, मैंने कितने फिश आज पकड़े? 50 फिशेस पकड़े, 50 फिशेस मैंने आज पकड़े। ऐसा हो, किसको झूठ बोलना चाहिए? एक फिशरमैन को। सो व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ फिशरमैन, ऐसा अगर एग्जाम में आ गया कि तो मेन क्वालिटी ऑफ अ फिशरमैन शुड बी दैट ही शुड ऑब्वियसली बी एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो ही शुड लर्न टू टेल लाई। यानी उसने उसे झूठ बोलना आना चाहिए। इफ ही हैव कैच 40 फिश, ही शुड नॉट टेल इट इट्स 40, ही शुड थोड़ा बड़ा चढ़ाकर उससे बोलना चाहिए। यानी 25% का जो है फॉर्मूला, उसको यूज करना चाहिए। क्या है ये 25% फॉर्मूला? व्हेन आई हैव कॉट 40 फिश, तो उसे वो 40 नहीं कहना चाहिए, उसे 50 कहना चाहिए। बट आई विल नॉट लाई मोर देन इट बिकॉज इट इज सिंफुल टू लाई। यानी एक पाप कहलाएगा कि अगर उन्होंने 50 से ज्यादा बोला कि मैंने 40 पकड़े, 40 एक्चुअल में 40 पकड़े, तो 50 बोलना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं। बट दिस प्लान डिड नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिश ही एवर कॉट इन द डे वाज 3। तो उन्होंने क्या बोला, अगर 40 पकड़े तो 50 बोलो, थोड़ा बढ़ा के। बट ये प्लान वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एवर कॉट यानी उन्होंने अभी तक कितने फिश पकड़े? 3 ही। एंड यू कैन नॉट ऐड 25% टू 3, यानी 25% टू 3 नहीं कर सकते, एटलीस्ट नॉट इन द फिशेस। तो वो सिंपली क्या करते हैं, ही दो जो आपके राइटर है, वो क्या करते हैं, ही वुड जस्ट डबल द क्वांटिटी। डबल द क्वांटिटी यानी क्या करेंगे वो? डबलिंग करेंगे। डबलिंग एक्चुअली उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक फाइनल अरेंजमेंट किया दैट देर वॉज अ काउंट फॉर इच दैट ही कॉट एज 10, यानी अगर उन्होंने एक फिश पकड़ा तो वो उसे 10 एज्यूम करेंगे, तो वो 10 से गिनती शुरू करेंगे। समझा मेरा बात बच्चों? वो 10 से या नंबर 10 से वो काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर उन्होंने एक फिश पकड़ा तो मैंने, वो घर पे क्या बोलेंगे आज फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे, मैंने 10 फिश पकड़े आज। अगर उन्होंने दो फिश पकड़े तो 10 का डबल ना, डबलिंग 20। मैथ्स तो पहले ही आपकी वीक है भाई दोस्त, मालूम है। डबलिंग, डबलिंग करेंगे। तीन पकड़ा तो 30। नहीं, जैसे हाँ आप लोग झूठ बोलते हो घर पे कुछ पाने के लिए, या मोस्ट फ्रिक्वेंट इज आपका झूठ टू टेल अबाउट योर मार्क्स, आपके जो एग्जाम में आ गए हैं। अगर आपके मम्मी पापा ने पूछा कितने मिले मार्क्स, पेपर देखा आपने कितने मिले मार्क्स, तो आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हो अगर 20 मिला तो 40 मिला, 60 मिला। बट क्या होता है अंत में, झूठ सामने आ ही जाता है। तो वैसे ही बड़ा चढ़ा के मीट मसाला डाल के वो हमें नंबरिंग देनी चाहिए। तो उन्होंने जो राइटर है जॉर्ज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो डबलिंग का मेथड यूज किया। अभी आगे क्या होता है, ये आपका सिनेरियो वन था, सीन वन यहाँ पे खत्म हो जाता है, समझा? आगे क्या होता है, लेट्स सी। यो, वन डे क्या होता है, एक दिन क्या होता है, जॉर्ज और जो उनके जो फ्रेंड थे, वो दोनों थ्री मैन इन अ बोट, यानी वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, और उन्होंने मतलब एक, दिस इज ऑल स्टोरी, ये एक आपका बुक है, नॉवेल है, थ्री मैन इन अ बोट, वहां से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो एक दिन क्या होता है, ही एंड हिज फ्रेंड, जो राइटर है और उनके एक फ्रेंड पार्लर गए। तो पार्लर यानी अ शॉप प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस, यानी एक दुकान में गए, या आप बोल सकते हो पार्लर में गए। पार्लर वर्ड ही एग्जाम में लिखना है, PARLOUR, एंड बिगेन चैटिंग विद फेलो ओल्ड फेलो ओवर देयर। ओल्ड फेलो यानी ओल्ड मैन, ओल्ड जेंटल मैन ओवर देयर। क्या बोलते हैं कि मतलब बातें करते हैं, और बात करते वक्त उनकी नजर एक सामने रखे हुए फिश की तरफ गई, ये फिश की तरफ गई। इसका डिस्क्रिप्शन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस सिनेरियो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 3 लाइंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग विच आर आइज रेस्टेड अपॉन अ डस्टी ओल्ड ग्लास केस। कैसा है, हाउ इज द केस ओवर हियर, डस्टी ओल्ड ग्लास फ्रेम, एक डस्टी ओल्ड ग्लास फ्लेम पर उनकी नजर गई, समझा? तो क्या होता है आगे, और ये कहां पर है, अबाउ द चिमनी पीस कंटेनिंग अ फिश। तो ये कहां पर, ये एक फर्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है, सेकंड पॉइंट आपको मेंशन करना है, कहां पर है, अबाउ द चिमनी। चिमनी यानी ये नीचे मैंने जैसे इमेज रखा है वो ही आपको इमेजिन करना है, अबाउट द चिमनी उनकी एक नजर गई जो बहुत ऊपर रखा था। तो ये आप कैसे लिखोगे, फिक्स अप अबाव हाई अप, तो ये फिक्स अप हाई अप, फिक्स हाई अप, ये एक पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड ये कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। एंड योर फोर्थ वन लास्ट इज, इसमें क्या था वो फोटो फ्रेम में, ट्रॉट, ट्रॉट यानी फिश, बड़ा फिश, तो ट्रॉट उसमें था, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टोरी क्या होता है कि वो देखते हैं। जॉर्ज आज यानी जॉर्ज उन्हें पूछता है, आज द ओल्ड जेंटलमैन कि ये कितने का वजन, कितना वेट होगा इस फिश का। तो क्या पूछता है जॉन्स पे, जॉर्ज जो राइटर है आपने, वो पूछते हैं कि ये फिश कितने वेट का होगा, यानी इस फिश का वेट क्या होगा। तो वो ओल्ड जेंटलमैन, जो ओल्ड मैन है, वो क्या कहते हैं, 80 पाउंड 6 आउंस, कितने वेट का है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, 80 पाउंड 6 आउंस। तो ये वो कहते हैं 80 पाउंड और 6 आउंसेस का इसका वेट है, ये कहते हैं आपके ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कहते हैं हु इज द फर्स्ट विजिटर, ये फर्स्ट विजिटर। तो यहाँ पे बेसिकली आई जस्ट टेल यू, गिव यू अ ब्रीफ कि यहाँ पे वो क्या होता है सिनेरियो कि एक एक विजिटर्स आते जाते हैं सिनेरियो में, अब देखोगे आगे, और वो एक एक झूठ बताते जाएंगे। तो ध्यान से देखना,
पहले इंसान ने, पहले ओल्ड मैन ने क्या बोला, इस फीट का वेट क्या होगा, 80 पाउंड्स, 80 पाउंड 6 आउंसेस। और वो आगे बताते हैं कि आई कॉट हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने खुद से उसे पकड़ा। कहाँ से पकड़ा, तो बिलो द ब्रिज, जो मैंने ब्रिज दिखाया था फर्स्ट इमेज में, वहां से उन्होंने ये फिश को पकड़ा। एंड और एक फिश है मिनो, उसको भी पकड़ा, और एक फिश को भी पकड़ा। यू डोंट सी मेनी फिश ऑफ दैट साइज अबाउट नाउ, यानी वो कहते हैं कि ये जो फिश है ये हमारे जमाने में, यस, जैसे भिड़े भाई बोलते हैं हमारे जमाने में, तो वैसे ही वो ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति था, तो वो कहता है कि हमारे जमाने में ये फिश मैंने पकड़ा था, यानी क्योंकि ये ओल्ड गस्ती फ्रेम में रखा है प्रिजर्व करके, तो वो कहते हैं कि ये फिश मैंने ही पकड़ा है भाई, और बहुत पहले। अभी ऐसे फिश आपको वहां पे ब्रिज के अंदर, ब्रिज के यहाँ पे मिलेगा नहीं, यानी यहाँ पे जो मैंने इमेज दिखाया था, यहाँ पर आपको अभी ऐसे फिश मिलेंगे नहीं। ये थी हमारे जमाने की, क्या, हमारे जमाने की खासियत, हमारे जमाने में मिला करता था, अभी ये फिश नहीं मिलता। अभी क्या होता है आगे, आगे वो चला जाता है इवेंट, एंड फिर आगे व्हेन वी वर लुकिंग एट द ट्राउट, यानी जो उनके नरे और राइटर है और उसके दोस्त, दे लुक एट द ट्राउट, उतने में क्या होता है, एक लोकल कैरियर आता है। कैरियर यानी अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू कैरी अ गुड्स। तो यहाँ पे भी ध्यान देखना, एक लोकल कैरियर आता है, लोकल कैरियर, ये सेकंड आदमी जो आता है, बच्चा है, आदमी समझो, लोकल कैरियर आता है। लोकल कैरियर यानी गुड्स को कैरी करने के लिए जो एम्प्लॉयड होता है वो आता है। अगेन आई रिपीट, द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू कैरी द गुड्स, वो आता है सीन में। गुड्स को कैरी करता है। ये क्या बोलता है आदमी, आदमी कि हु हैड जस्ट स्टॉप बाय द पार्लर, यानी एट द पार्लर, पार्लर के पास वो रुकता है, और वो कहता है ही ऑल्सो लुक्ड एट द फिश एंड ही सेड गुड, अच्छे साइज का फिश है, सेड जॉर्ज, यानी वो जॉर्ज कहता है कि अच्छे साइज का फिश है ना ये। तो वो लोकल कैरियर वो कहता है कि मे बी यू वांट हियर सर, यानी जब मतलब जब मैंने फिश पकड़ा उस वक्त आप शायद नहीं रहेंगे, नहीं थे इस वक्त। तो जो राइटर थे और ये थे, बोलते नहीं हम तो यहाँ पे तो नहीं थे, क्योंकि हम तो नेबरहुड से आए, यानी गांव से आ गए थे यहाँ पे। तो आगे कहता है लोकल कैरियर कि आई वॉज नियरली 5 years एगो व्हेन आई कॉट द फिश, यानी जो लोकल कैरियर है वो क्या कहता है कि इन्होंने 5 साल पहले, 5 years एगो इन्होंने ये फिश पकड़ा, 5 साल पुराने, 5 साल पहले, आप तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, मैंने 5 साल पहले ये फिश को पकड़ा है। ऐसा कौन, ऐसा लोकल कैरियर कहता है। आपको ये पैसेज देकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एक पार्ट पे पूछा जा सकता है, दो एक दो मार्क के लिए। लोकल कैरियर क्या बोलेगा, क्या बोलता है कि 5 years बैक ही हैड कैच द फिश, तो ओ वाज इट कैच बाय यू, सेड द राइटर। तो क्या कहता है, यस सर, ही रिप्लाइड, आई कॉट हिम जस्ट बिलो द लॉक, लॉक लीस्ट वे, लॉक लीस्ट वे यानी यहाँ पे वो क्या कहता है, लीस्ट वे यानी क्या, एटलीस्ट, यानी एक जगह, जगह का नाम उन्होंने बताया कि एक जगह पे मैंने इसको पकड़ा। वेल यू सी ही वेटेड, तो उन्होंने वेट पूछा जेंटलमैन ने, यानी जो ये था आपका जॉर्ज था, उन्होंने वेट पूछा, तो वो क्या कहता है, योर लोकल कैरियर क्या कहता है कि इसका वेट है 26 पाउंड्स। कितना वेट, 26 पाउंड्स। और कहाँ से लाया इस फिश को, फ्रॉम वेयर डिड ही बाय, लॉक लीस्ट वे, फ्रॉम लॉक लीस्ट वे। ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए आपके नोटबुक में। फर्स्ट कौन आता है आपके स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट आता है आपका भिड़े भाई नहीं,
ये फर्स्ट आता है आपका ओल्ड मैन। ओल्ड मैन बताता है, फिर आता है आपका लोकल कैरियर। तो ये उन्होंने लोकल कैरियर वाले ने बोला 76 पाउंड्स है। और अगर आप गौर से फरमाइए तो इन्होंने क्या किया, हाँ इसका वेट कितना है, इन्होंने कहा था इसका वेट है 80 पाउंड्स 6 आउंस वेट कहा था। और कहाँ से लाया इस बंदे ने, नहीं एक ही फिश, समझ रहा है क्या भाई, एक ही फिश, ये एक ही फिश इस बंदे, ये ओल्ड मैन कहा कि मैंने ये फिश लाया था, इस वेट का है ये, और इन्होंने ब्रिज के अंदर से लाया, और ये फिश अभी के जमाने में नहीं रहता। बट ये जो लोकल कैरियर आता है ये कहता है कि मैंने ये फिश 5 साल पहले लाया था। यानी एक ही फिश को दो अलग लोग ला सकते हैं क्या, नहीं ना। तो फिर आगे क्या होता है, आगे अभी तीसरा व्यक्ति आता है सीन में। तो 5 मिनट बाद तीसरा व्यक्ति आता है, और वो डिस्क्राइब करने लगता है कि उसने विदाउट एनी होप एक सुबह जल्दी से, यानी सुबह सुबह सवेरे, एक होप भी नहीं थी, आशा की एक किरण भी नहीं थी, उसने जस्ट ऐसा फिशिंग किया और उसको ये मिल गया। एंड देन ही लेफ्ट द सीनर। फिर एक आगे आया दूसरा व्यक्ति, तो वो क्या बोला, देन ही लेफ्ट एंड इसके बारे में फिर से डिस्क्रिप्शन आ सकता है। द फोर्थ पर्सन हु एंटर्ड द सिनेरियो वाज द फोर्थ पर्सन who entered the scenario was middle aged, write down along with me, यहाँ पर middle aged man who was expression के साथ वो यहाँ पे सिनेरियो में आते हैं, सीन है। then he sat down and by the window and अभी उन दोनों ने, वो जो दोस्त है उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर थोड़ी देर के बाद जॉर्ज पूछता है, क्या आपको भी कुछ इस फिश के बारे में बताना है, क्या ये फिश आपने ही पकड़ा। तो वो फिर कहता है मिडिल मैन, हु टोल्ड यू कि मैंने ये फिश पकड़ा, और सरप्राइज विद द क्वेरी कि आपको किसने बताया कि ये फिश मैंने ही पकड़ा है ऐसे। तो ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है, फिर जॉर्ज कहता है नहीं, ऐसे अंदर से सिक्स सेंस मेरे कह रहे थे, यानी मेरे अंदर से ऐसे इंट्यूशंस आ गए थे, विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट अंदर से इंट्यूशंस आए थे कि ये फिश आपने पकड़ा हुआ। तो वो मैन कहता है कि हाँ ये फिश मैंने ही पकड़ा था। इसका उन्होंने वेट कहा 34 पाउंड्स पे उन्होंने लाया। यानी फोर्थ पर्सन वो कहता है कि ये फिश मिडिल मैन ने लाया था फॉर 34 पाउंड। समझा बच्चों, 34 पाउंड्स को उन्होंने लाया। एंड फिर ये भी व्यक्ति चला। अभी इस पूरे सिनेरियो में आप लोगों ने कितने केसेस देखे, पहला ये तो भीड़े वाले जमाने का, फिर दूसरा लोकल कैरियर, फिर एक ओल्ड मैन, फिर विथ नो एनी होप सुबह सवेरे उन्होंने पकड़ा, फिर ये चौथा मैन जो बताने लगे विथ नो सीरियस इमोशंस, फिर ये का लैंडलॉर्ड। ये जो लैंडलॉर्ड है वो आता है एंड वी टोल्ड हिम द वेरियस हिस्ट्रीज, यानी उन्होंने जो भी कुछ सुना वो उन्होंने बताया कि एक बंदा आया, उसने इस वेट वो बोला कि ये फिश मैंने खरीदा है। दूसरा बंदा है वो बोला मैंने खरीदा है। खरीदा किसने है भाई, और पूछा वेट कितना है इस फिश का, तो बोला अलग अलग वेट बोले, एक ने बोला 80, एक ने बोला कुछ और 26। तो फिर लैंडलॉर्ड बोलता है, हंसता है वो भी, फिर वो कहता है कि क्या कहता है, ये फिश मैंने मैंने ये किया था क्या, लाया था। तो लैंडलॉर्ड कहता है ये फिश मैंने ही लाया था when he was quite small, यानी जब वो छोटे थे, जो मैंने इमेज दिखाया था तब वो उस जमाने में उन्होंने लाया लाया था, सॉरी। एट दिस पॉइंट ही वॉज कॉल्ड आउट ऑफ द रूम एंड यानी उनको एक कॉल आ गया, इसलिए वो लैंडलॉर्ड चले गए, यानी यहाँ पे। और फिर क्या होता है, देन वी लुक्ड एट इट एंड वी वर मार्वल्ड एट इट। मार्वल्ड यानी विथ अ ग्रेट वंडर, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, जैसे आप एनएसपी करते हो, एनएसपी नयन सुख प्राप्ति, हाँ लौंडे लौंडो लोग, जैसे आप एनएसपी करते हो वैसे वो एक तक घूरने लगते हैं, किसे, फिश को घूरते हैं वो लोग। और वो घूरते वक्त जॉर्ज के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है जॉर्ज, ही टेक्स वन चेयर, थोड़ा, हाँ चेयर नहीं मिला, चेयर चेयर पे खड़ा हो गया एक्चुअली, चेयर पे ये चेयर है, इस चेयर पे वो खड़ा हो जाता है, मैं बनाता हूँ,
ये थोड़ा चेयर है, इसके दो पैर, ये चेयर पर ये खड़ा हो जाता है और चेयर पर खड़ा होकर वो और करीब जाकर उसको घूरता है। ठीक है, घूरते वक्त क्या होता है, ये चेयर थोड़ा अनबैलेंस हो गया और स्लिप हो गई। अभी स्लिप हो गई तो वो बैलेंस रखने, खुद को बैलेंस करने के लिए इस फ्रेम का सहारा लेता है, यानी फ्रेम को धरता है, फ्रेम को एक हाथ से पकड़ता है कि वो गिरे ना। बट क्या होता है, वो फ्रेम को लेकर नीचे गिर जाता है, फ्रेम के साथ वो नीचे गिर जाता है। और फिर क्या देखता है, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये एक फिश पॉन्ड में है। बट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये फिश पॉन्ड में नहीं था, ये तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी जैसे चेयर फिसल गई और सारे फ्रेम के टुकड़े नीचे स्कैटर्ड हो गए। फ्रेम के टुकड़े, हाँ, फ्रेम तो गिर गया ना, फ्रेम में था ना। बट आप यहाँ पे देखोगे कि वो फ्रेम के साथ वो मछली भी गिर गई। मछली मछली तो कहाँ दिखाई ही नहीं दे रही है मुझे चार आंखों से। बट क्या होता है कि ये मछली के चेहरा, ये सब जो था, ये मछली नकली थी। कैसी थी ये मछली? नकली थी। ठीक है। और जो कुछ लोग आकर अपनी नई कहानी सुनाकर गए, वो इन विजिटर्स को उल्लू बना रहे थे। इनका उल्लू बनाया है, उस उनका कटाया, कटा। हम्म। तो असल में क्या होता है, ये असली मछली मछली नहीं थी। ये तो मछली पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई थी। पीओपी आपने आपके घर पे लगाया जाता है ना, दीवार पे पेंट वगैरह करके। तो ये जो था पीओपी से बना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये बना था, पेरिस। ठीक है, ये जो था मछली, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना था, और ये कुछ असली मछली मछली नहीं थी। ये आपका वन शॉट क्लिप्स, ये स्टोरी का मैंने एक्सप्लेन किया ऑफ फिशी स्टोरी। आई होप यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बच्चों।